Hello everyone, it's me Karthik Mahesuri and we are learning chapter number 7 Congruence of Triangles. So friends, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी एकदम इजी है। अगर हमने जो आगे वाले वीडियोस में जितना भी स्टडी किया है वो आपने अच्छे से किया है तो ये एक्सरसाइज आपको एकदम इजी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनके अंदर कुछ गिवन है, या तो फिर यहाँ पे साइड गिवन है कि कौन कौन सी साइड कोरिस्पॉन्डिंग में है, कौन कौन से एंगल कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो ये जो हमें जो डेटा गिवन है उसके ऊपर से हमें बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं वो कौन से क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंस में है। जो हमने क्राइटेरियन देखे थे, पहला था एसएसएस क्राइटेरियन, दूसरा था एसएएस क्राइटेरियन, तीसरा था एएसए क्राइटेरियन, फोर्थ था आरएचएस क्राइटेरियन, राइट। तो ये जो चारों क्राइटेरियन हमने पढ़े थे उसके ऊपर से हमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये दो ट्रायंगल को उस रूल से कॉन्ग्रुएंस बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ए गिवन AC is equal to DF and AB is equal to DE and BC is equal to EF। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC DEF, राइट। यहाँ पे AC इज इक्वल टू DF दिया गया है। यहाँ पे जो साइड AC है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, DF। AB जो दिया गया है साइड AB उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड है DE। और यहाँ पे तीसरी जो साइड गिवन है BC इज इक्वल टू EF। BC यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन, ये वाली साइड, उसके कोरिस्पॉन्डिंग में यहाँ पे है EF, राइट। तो यहाँ पे तीनों साइड एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग में बताई गई है। सो यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, राइट। यहाँ पे तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डेंस में है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड से कोरिस्पॉन्डिंग में है। अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग में है तो यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरियन यूज हुआ होगा, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाय एसएसएस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, राइट। क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड ही दी गई है जो कि तीनों की तीनों एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। और ये दोनों ट्रायंगल एसएसएस क्राइटेरियन यानी कि साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस के रूल के थ्रू कॉन्ग्रुएंस में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी। गिवन ZX इज इक्वल टू RP। यहाँ पे दो ट्रायंगल है PQR और XYZ और यहाँ पे जो ZX साइड है, ZX कहाँ है, यहाँ है, उसके इक्वल टू में क्या है, RP, यस। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग में है। RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY यानी कि ये दोनों साइड कैसी है, एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग में है। नाउ एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। यहाँ पे एंगल PRQ दिया है, कोई एक एंगल नहीं दिया कि एंगल P, एंगल R, एंगल Q। यहाँ पे लिखा है एंगल PRQ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि PRQ क्या मतलब क्या है, कि PRQ यानी कि ये वाला एंगल, राइट। जो बीच का जो वेरिएबल होगा दोनों साइड वहाँ पे एंगल बनता है, ओके, कोई भी हो।
अगर आपको 3 अल्फ़ाबेट लेटर्स में अगर एंगल दिया है तो बीच वाला जो लेटर होगा उसके ऊपर एंगल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, आर पे एंगल आर दिया गया है और उसके कोरिस्पोंडिंग में कौन सा है, एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो ये वाला एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे। तो आर और जेड एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे दो साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जेड एक्स और आर पी दिया गया था, ये साइड, दूसरे बाएँ आर क्यू और जेड वाई, ये दोनों साइड दी गई है, और ये तीसरा एंगल। तो ये जो एंगल है वो आपको क्या लगता है कौन सा एंगल होगा, इंक्लूडेड है या नहीं है? ये दो साइड गिवन है और ये एंगल है, तो यस ये इंक्लूडेड एंगल है क्योंकि ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, राइट। तो हमने एक ऐसा क्राइटेरियन देखा था जिसके अंदर एक इंक्लूडेड एंगल होता है, कौन सा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, राइट। कौन सा क्राइटेरियन, SAS, क्योंकि ये दोनों साइड के बीच के अंदर एक इंक्लूडेड एंगल है। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन का यूज़ करके यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बताया गया है। नेक्स्ट सी में देखते हैं क्या क्या गिवन है। एंगल MLN इज इक्वल टू एंगल FGH। यहाँ पे सबसे पहले दो ट्राइंगल है LMN और GHF, राइट। तो MLN और FGH ये दोनों एंगल दिए गए हैं और वो दोनों कोरिस्पोंडिंग में है। तो MLN में अंदर कहाँ पे एंगल फॉर्म होता होगा, आप बताइए मुझे। MLN और FGH इन दोनों में कौन से पॉइंट के ऊपर एंगल फॉर्म होता है? तो आपको मालूम है जो बीच का लेटर है उसके ऊपर ही एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे MLN है तो ये यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, और यहाँ पे FGH है तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा G के ऊपर, राइट। दूसरी बात, एंगल NML इज इक्वल टू एंगल GFH। दूसरा एंगल दिया गया है NML, तो एंगल कहाँ पे बोलेगा, यस यहाँ पे M के ऊपर एंगल फॉर्म होगा। दूसरा क्या दिया है GFH, तो एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा, F के ऊपर, राइट। चलो ये हो गए दोनों एंगल। तीसरा क्या दिया गया है, ML इज इक्वल टू FG, यानी कि एक साइड दी गई है और दो एंगल दिए गए हैं, ML इज इक्वल टू FG। सो LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GFH। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ होगा, आप दो एंगल और एक साइड, तो कौन सा क्राइटेरियन आएगा, याद कीजिए। यहाँ पे बाय ASA क्राइटेरियन यूज हुआ है। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, राइट। क्योंकि यहाँ पे दो एंगल हमें दिए हैं, एक एंगल L हमें दिया है, यहाँ पे एंगल G दिया है, राइट। यहाँ पे एंगल M दिया है और यहाँ पे एंगल F दिया है, ओके। और कौन सी साइड दी है, ML और GF। तो ये जो साइड है हमारी वो दो एंगल के बीच की साइड है, यानी कि ये इंक्लूडेड साइड है। जैसे कि यहाँ पे दो एंगल है और ये भी दोनों के बीच के अंदर की साइड है। तो ये जो एक साइड दी गई है हमें वो कैसी है, इंक्लूडेड है, दो एंगल के बीच के अंदर आती है। तो एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल के बीच के अंदर एक साइड है। तो ASA क्राइटेरियन के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस में है। सो बाय ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस triangle LMN is congruent to triangle GFH, ओके। नेक्स्ट देखेंगे D, given EB is equal to DB, AE is equal to BC and angle A is equal to angle C is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, राइट। दो साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है। तो यहाँ पे फिगर के अंदर देख लो EB के बराबर कौन सा है, DB,
और ए ई के बराबर कौन सा है, बी सी, राइट। एक हाइपोटेनस दी गई है और एक अदर साइड दी गई है और एंगल दिया है 90 डिग्री का, राइट। तो आपको अभी अभी लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था एक क्राइटेरियन RHS क्राइटेरियन, जिसके मुताबिक क्या दिया गया था कि अगर एंगल 90 डिग्री का हो और हाइपोटेनस साइड और दो अदर साइड के में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो उसको हम RHS क्राइटेरियन के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बता सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ आपको दिख रहा है, राइट। AE बराबर BC, EB बराबर BD, राइट। तो दो साइड दी गई है, एक हाइपोटेनियस और एक अदर साइड, और 90 डिग्री के दो एंगल भी दिए गए हैं। तो बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको क्राइटेरियन बताना है कि कौन सा अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।